वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 5 मार्च 2026 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार तृतीय। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। भूपेश बोले, अमेरिका सबसे ज्यादा डरा हुआ देश। भिलाई में कहा, एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने तनाव बढ़ा है, ट्रंप भी नहीं बच पाएंगे और नहीं हमारा वाला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में वैश्विक राजनीति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई देश है तो वो है अमेरिका। उसे सबसे ज्यादा चिंता डॉलर की है। इसी कारण वह दुनिया के ऑयल पर कब्जा करना चाहता है। जहां जहां तेल है वहां किसी न किसी तरह दखल दे रहा है। दुनिया में अमेरिका जहां भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वह वेनेजुएला हो, ईरान हो या भारत को धमकाने की बात हो, यह सब डॉलर को बचाने के लिए हो रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए विश्व में तनाव बढ़ाया जा रहा है। बघेल ने यह भी कहा कि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी इससे बच नहीं पाएंगे और प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा वाला भी बिल्कुल नहीं बच पाएगा। राज्यसभा चुनाव, बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा आज दाखिल करेंगी नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा बाकी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा की घोषित उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा आज गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वहीं चर्चा है कि पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री नवीन मारकांडे भी नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं और वे डमी प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन पत्र पहले ही खरीद लिया है। नामांकन पत्र होने के लिए संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप विधानसभा पहुंचे थे। सीके नायडू ट्रॉफी सेमीफाइनल, छत्तीसगढ़ की बड़ी हार। दूसरी पारी महज 182 पर सिमटी। सिर्फ 30 ओवर ही खेल पाई टीम, 180 रन से करारी शिरकत। बीसीसीआई की ओर से आयोजित मेंस अंडर 23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में छत्तीसगढ़ को तमिलनाडु ने 180 रनों से हरा दिया है। यह मुकाबला 1 से 4 मार्च तक शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है। होली पर छलकेंगे जाम, छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री का अनुमान। रंगों के त्योहार की होली को लेकर जहां बाजार पूरी तरह से गुलजार रहा, वहीं आबकारी विभाग ने भी मधुशालाओं में भी रिकॉर्ड बिक्री के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी। इस वर्ष होली के अवसर पर प्रदेश भर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिकने का अनुमान लगाया जा रहा है। अकेले राजधानी रायपुर में ही शौकीनों द्वारा 65 करोड़ रुपए से अधिक शराब गटकने की संभावना है। विभाग ने मांग को देखते हुए सभी दुकानों में चहते ब्रांड का बम्पर स्टॉक भी पहुंचा दिया था। बिलासपुर में क्राइम ब्रांच अफसर बनकर युवक को अगवा किया, आधी रात उठाकर ले गया कांस्टेबल। फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर वसूले 54,000 रुपये। बिलासपुर में एक आरक्षक अपने साथियों के साथ आधी रात को एक युवक के घर पहुंचा। उसने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। इसके बाद युवक को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बैठाकर ले गया और बंधक बनाकर नशीले पदार्थों के केस में फंसाने की धमकी देकर 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। आखिर में उन्होंने 54,000 रुपये वसूल लिए और वहां से चले गए। उनके चंगुल से छूटने के बाद युवक अपने परिजन के साथ थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूर्व में पुलिस गाड़ी चलाने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। यह घटना कोटा थाना क्षेत्र की है। रायपुर ग्रामीण में होली का जश्न मातम में बदला। एक ही दिन में 3 हत्या और चाकूबाजी की वारदात से फैली सनसनी। राजधानी रायपुर में होली का पर्व शहर में शांतिपूर्ण मनाया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 3 हत्याओं और चाकूबाजी जैसी वारदातों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये घटनाएं आरंग, खरोरा, बरबंदा और तिल्दा में हुई। हैरानी की बात यह कि रायपुर ग्रामीण पुलिस ने एक दिन पहले ही फ्लैग मार्च निकाला था ताकि होली के दौरान शांति बनी रहे, लेकिन हिंसक घटनाओं से पुलिस के दावों की पोल खुल गई है और रायपुर ग्रामीण पुलिस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आवेदन, अविवाहित पुरुष कर सकते हैं आवेदन। भारतीय सेना अग्निवीर में जाने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी खबर है। आर्मी अग्निवीर में कई अलग अलग पदों में भर्ती के लिए रैली हो रही है, जिसमें इच्छुक अविवाहित पुरुष उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। सेना अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक विषय में 33% अंक होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60% अंक और प्रत्येक विषय में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अग्निवीर तकनीकी, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में 50% और प्रत्येक विषय में 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अग्निवीर ट्रेडमैन, शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं 8वीं पास होना जरूरी है। प्रत्येक विषय में 33% अंक होना आवश्यक है। सभी पदों के लिए निर्धारित आयु 17 वर्ष से 22 वर्ष है। इस भर्ती के नियम और अहताएं भारतीय थल सेना की तरफ से निर्धारित है। इस रैली में शामिल होने के लिए भारतीय थल सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in में 1 अप्रैल
अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी है। आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से खुद कर सकते हैं या किसी इंटरनेट कैफे CSC इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी करवा सकते हैं। आर्मी अग्निवीर रैली की जानकारी और समस्या होने पर कार्यालयीन समय में सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर यह मोबाइल नंबर दिया गया है। सोना 4,923 रुपये सस्ता 1,62,000 पर आया। 34 दिन में 13,000 गिरा। चांदी एक दिन में 18,000 रुपये सस्ती हुई। सोने और चांदी के दामों में आज यहां पर गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,923 रुपये घटकर 1,62,000 पर आ गया है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 1,62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं 1 किलो चांदी 18,501 रुपये गिरकर 2,71,000 रुपये पर आ गई है। मुख्यमंत्री निवास रायपुर में रंगों की बौछार। सीएम साय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खेली होली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूरे उत्साह और उमंग के साथ होली का पर्व मनाया। पारंपरिक फाग गीतों और हर्षोल्लास के वातावरण में रंग और उल्लास से सराबोर इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इजराइल ईरान जंग। छत्तीसगढ़ के 3 दोस्त दुबई में फंसे। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वापसी में देरी। तीनों घूमने गए थे। भारत सरकार से मांगी मदद। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब दुबई तक महसूस किया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के 3 युवक दुबई में फंसे हुए हैं। तीनों दोस्त घूमने के लिए दुबई गए थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के कारण उनकी वापसी में देरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक युवकों का नाम शिवम मिश्रा, आकाश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल है, जो कोटा के रहने वाले हैं। लगातार फ्लाइट रद्द होने से तीनों दुबई में फंसे हुए। हालांकि तीनों युवक होटल में सुरक्षित है। वहीं परिजनों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। रायपुर के मंदिर हसौद में भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। एक युवक की हालत गंभीर। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि बाइक सवार 2 युवकों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा। रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर असर। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री एक बार फिर से मुश्किल दौर से गुजर रही है। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में उछाल, डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफे पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि ग्राउंडेड विमानों की संख्या में कमी आने से राहत मिली है, लेकिन इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ानों के रद्द होने और रूट बदलने से एयरलाइंस का खर्चा बढ़ गया है। अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को बनाया इंस्पेक्टर। राजभवन पहुंचा विवाद। मामले में रिपोर्ट तलब। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुई भर्तियों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार उद्योग विभाग में बायलर इंस्पेक्टर के पद पर नियमों को दरकिनार कर ओवर एज अधिक आयु अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने का आरोप लगा है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास्तव ने संबंध पर राज्यपाल से मुलाकात कर शिकायत सौंपी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। ये सभी सदस्य पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किए गए थे। सूत्रों के अनुसार राजभवन सचिवालय ने CGPSC से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। नियमों की अनदेखी और कोर्ट की फटकार शिकायत के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में कानन वर्मा नामक अभ्यर्थी का चयन किया गया है, जबकि वह निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। रायगढ़ में 7 मवेशी तस्करों से 18 गौवंश मुक्त। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मारते पीटते बूचड़खाने ले जा रहे थे। रायगढ़ जिला में मवेशी तस्करों को रोकने पुलिस ऑपरेशन शंखनाद चलाया जा रहा है, जहां 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 7 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 18 गौवंश को मुक्त कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पहला मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम कुडुम केला क्षेत्र में पिकअप में मवेशियों को लोड कर तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और ग्राम कुडुम केला क्षेत्र में 2 पिकअप वाहनों को रोका गया, जिसमें 10 गौवंश को रस्सियों से बांधकर बिना चारा पानी के अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। भारत नेट प्रोग्राम छत्तीसगढ़ को 3,942 करोड़ रुपए की स्वीकृति। ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ को डिजिटल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के संशोधित भारत नेट प्रोग्राम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 3,942 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के 11,642 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। रिंग टोपोलॉजी आधारित यह नेटवर्क संरचना ज्यादा विश्वसनीय, सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा, ऑनलाइन शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी, टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकेगी और ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
सीएनजी रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती है। कतर में गैस उत्पादन बंद, भारत में 40% सप्लाई घटी। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण संकट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट का उत्पादन रोक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती की गई है। भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है। इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी दी कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। भिलाई की इस्कॉन मंदिर में ब्रज की होली, फूलों वाली होली खेली गई। हरे कृष्ण के कीर्तन पर झूमे भक्त, राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी का खास श्रृंगार। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित इस्कॉन मंदिर में इस बार होली का उत्सव खास अंदाज पर मनाया गया। देर शाम मंदिर परिसर रंग, गुलाल और फूलों की खुशबू से महक उठा। श्रद्धालुओं को लगा जैसे वे मथुरा वृंदावन की भक्ति माहौल में पहुंच गए हैं। भक्तों ने जमकर होली खेली और भक्ति में डूबे नजर आए। निराश्रित पेंशन धारकों के लिए डीएलसी सत्यापन सुविधा, घर बैठे मोबाइल से करें वेरिफिकेशन। प्रोसेस पूरा नहीं करने पर आ सकती हैं दिक्कतें। रायपुर नगर निगम के शहरी गरीबी उपशमन विभाग ने सभी निराश्रित पेंशन धारकों को बताया कि वे अब घर बैठे अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का सत्यापन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक एंड्रॉइड मोबाइल की जरूरत होगी। अगर डीएलसी का सत्यापन नहीं कराए तो वे भविष्य में पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें। परसकोल हत्या केस में आरोपी गिरफ्तार, कांग्रेस ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग, बोले पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। रायगढ़ जिले के परसकोल गांव में ग्रामीण की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कांग्रेस का आरोप है कि जांच के दौरान पुलिस एक अन्य ग्रामीण को पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया है। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।